माया का एक ही कार्य है, जीव को भगवान से दूर रखना। क्या कार्य है? जोर से बोलो। जीव को भगवान से, यही माया का काम है। और वो माया बेटे के रूप में हो सकती है, वो माया पत्नी के रूप में, पति के रूप में, काम के रूप में, धाम के रूप में। धाम तो नहीं मीन्स संसार के और जो काम धाम है उनका मतलब कह रहा हूं मैं। किसी भी रूप में आएगी पर वो माया तुमको रोक लेगी। भरत जी महाराज को तो माया मृग के चक्कर में मिल गई। अब मनुष्य का और मृग का क्या मतलब? लेकिन ऐसी माया फेरी कि मृग ने ही माया भरत जी को फंसा दिया संसार में। तो माया का काम है जीव को भगवान से दूर रखना। तो जो लोग नहीं आए कथा में, वो किस चक्कर में नहीं आए? जो एक दिन आएंगे वो 7 दिन 6 दिन किसके लिए कथा छूट गई? सुखदेव जी ने कहा हम नहीं आएंगे, ये माया पकड़ लेगी। माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। 24 घंटे साथ में रहती है और हमें अपने दिखते हैं, और उन्हीं के चक्कर में 84 के चक्कर में जाना पड़ता है। ये है माया। एक बात सुनाए, बहुत अच्छी बात सुनाए माया की। सुनाए, बहुत गजब की बात सुनो। एक बार नारद जी ने कहा प्रभु हमने सुना है तुम्हारी माया बड़ी प्रबल है। नारायण से कहा हमने सुना है तुम्हारी माया बड़ी प्रबल है, हम माया को देखना चाहते हैं। और नारायण भगवान बोले रहने दो, क्या करोगे? बोले नहीं नहीं प्रभु हम देखना चाहते हैं। अरे क्या करोगे, माया बड़ी विचित्र है, रहने दो रहने दो। अरे अरे प्रभु बड़ी इच्छा है, हमने सुना है उस माया से कोई पार नहीं पाता, एक बार दिखा दो। नारद जी से भगवान ने कहा चलो उस वृक्ष के नीचे चलते हैं, वहां बैठ के थोड़ा चर्चा करेंगे। अब भगवान ने माया दिखाने का मन किया। वृक्ष के नीचे बैठे नारद जी से कहा नारायण नारायण करो, थोड़ा कीर्तन करो। और नेत्र बंद करके नारद जी नारायण नारायण करने लगे और वृक्ष के नीचे से भगवान अदृश्य हो गए। भगवान अदृश्य हो गए। अब जब थोड़ी देर बाद नेत्र खोले तो वो नारायण नहीं। अब नारायण नहीं, नारायण कहाँ गए, नारायण कहाँ गए, नारायण कहाँ गए? अब नारायण नारायण ढूंढते, नारायण को ढूंढते ढूंढते चले। जब नारायण को ढूंढते ढूंढते आगे चले तो नारायण तो दिखे नहीं, एक सुंदर सी युवती दिखाई पड़ी। उस सुंदर सी युवती को देख के नारद जी के मन में विवाह की इच्छा हो गई और नारद जी ने विवाह कर लिया। अब नारद जी का विवाह हो गया तो नारद जी को लगा कि भाई अब खाना कमाना भी पड़ेगा कुछ। छोटे छोटे बाल गोपाल भी हो गए, छोटे छोटे, एक दो नहीं, हम दो, हमारे दो नहीं थे। हम सनातनी भी बड़े विचित्र हैं। हम सनातनी कहते हैं हम दो हमारे दो। क्या कहते हैं? हम दो हमारे दो। और हमारे देश में एक और महानुभाव रहते हैं, हम तो कहते हैं हम दो हमारे दो, वो कहते हैं हम दो हमारे गिन लो। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हम दो हमारे गिन लो, जितने गिने जाएं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो नारद जी उतने ही अच्छे थे, कितने भी गिन लो, जितना मन करे। 5-7 थे। अब उसमें 2-3 छोटे छोटे थे। अब एक दिन क्या हुआ, अपनी पत्नी के साथ कहीं भ्रमण करने जा रहे थे नारद जी। नारद जी भ्रमण करने जा रहे थे। जैसे नदी थी तो नदी क्रॉस करनी थी। अब नदी जब क्रॉस करनी थी तो नदी में भाव तेज था, नदी में भाव तेज था। तो नारद जी ने एक बच्चा यहां बैठाला इस कंधे पे और एक इस कंधे पे, और 2 के पकड़े हाथ, और पत्नी से कहा तुम भी हमारा हाथ पकड़ लो, साथ में चलो। पकड़ के चलेंगे, भाव कम लगेगा। और ठीक आजकल इंग्लिश में बोलते हैं ना ह्यूमन चेन, ऐसे चलेंगे। बोला चलो, नदी पार करते हैं। अब चलने लगे तो जैसे ही चलने लगे पानी थोड़ा ऊपर तक आया। पानी ऊपर तक आया तो पहले कंधे वाला गिरा, इधर वाला पानी में, और ये बात हाथ झड़ कर उसको रोका तो वो हाथ से जो पकड़ा हुआ था वो छूट गया। अब फिर उसको पकड़ने के लिए दौड़े तो फिर इधर वाला भी छूट गया, अब इधर छूट गया, पत्नी भी छूट गई। और फिर तो चीखने चिल्लाने लगे, अरे बचाओ 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 बचाओ, रो रहे हैं, हाय मेरी पत्नी को बचाओ, हाय मेरे बच्चों को बचाओ, हाय मेरे बच्चों। चीखने चिल्लाने लगे, रोते 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 भर दिया आकाश उन्होंने।
अपनी चीखों से, बड़े जोर जोर से रो रहे थे। अचानक से दृष्टि खुली तो न तो नदी है, न बाढ़ है, न बच्चे हैं। नारायण भगवान खड़े हैं, नारायण मुस्कुरा रहे हैं। नारायण भगवान ने पूछा किसको बचाएं, कौन डूब गया, क्या हो गया? नारद जी बोले हैं ये क्या है? भगवान बोले इट्स कॉल अ नेम ऑफ माया, यही माया है। इट्स कॉल माया, इस माया से कोई बच नहीं सकता। नारद जी ने चरण पकड़ ले, प्रभु ये सब कैसे हुआ? बोले तुम ही ने तो कहा है माया दिखाओ, अब देख लो माया। बोले प्रभु कोई नहीं बच सकता, सच्ची में कोई नहीं बच सकता, वही बच सकता है जिस पे आपकी कृपा हो जाए। बहुत सुंदर वो वाक्य है, ये संसार स्वप्नवत है, उन्नति अवनति धोखा है, सपने का राजा और रंक, होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यही अवस्थाएं सब घोर मोह की रातें हैं, इन रातों में जो होती हैं वो सब सपने की बातें हैं। इन रातों में जो होती हैं वो सब सपने की बातें हैं। इन रातों में क्या होता है? इनमें योगी जन जगते हैं। इन रातों में इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है। क्या होता है? योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है। या फिर वो जग जाते हैं जिन पे कृपा मेरे घनश्याम की होती है। ओ आलसियों ने जोड़ते बोलो, जोड़ते न कौन जोड़ते बोलो। जिन पे कृपा श्याम की होती वो जगते हैं। तो भगवान की माया बड़ी प्रबल है, इससे बचा नहीं जा सकता। इससे बचना चाहते हो तो सिर्फ गोविंद ही हमको बचा सकते, कोई और नहीं बचाएगा।